लेट्स क्रैक यूपीएससी। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत से है, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर चैनल पर पहली बार नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना 3 आ जाते हैं। देखिए कौन कौन सा 3 आता है। सबसे पहले जो आपका आता है ना, सबसे पहले आता है आपका प्रथम चरण। प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। ठीक है, तो पहला चरण प्रथम चरण में क्या होता है, कब से कब तक रहता है। तो देखिए, इसमें आपका कब से कब तक रहा, तो ये रहा 1885 से 1905 तक रहा। फिर दूसरा चरण में 1905 से 1919 तक रहा। फिर तीसरा चरण में 1919 से 1947 तक रहा। ठीक है, तो देखिए प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इसमें सबसे पहले आपका आता है ना, इसमें प्रथम चरण में आता है उग्रवादी युग। क्या? उदारवादी चरण, कुछ भी बोल सकते हैं, युग या चरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका जो आता है वो होता है क्या, इसमें कौन सा युग, तो मतलब कौन सा दल होता है, ये तो नरम दल। ये युग आप लिख दीजिए यहाँ, चरण नहीं, युग। और कौन सा इसमें आता है, तो नरम दल। इसमें नरम दल के नेता थे। जी हाँ, इसमें क्या थे, नरम दल के नेता। और एक दूसरा चरण जो आता है उसमें होता है गरम दल, यानी कि उग्रवादी युग। इसका नाम ही से आप पहचान गए हैं कि इसमें क्या रहेगा, तो इसमें आपका रहेगा गरम दल। तो गरम दल में क्या होता है और नरम दल में क्या होता है। देखिए, इसमें गरम दल के नेता थे और इसमें नरम दल के नेता थे। फिर आता है तीसरा चरण में आता है गांधी युग में क्या होता है, गांधी युग, जैसे कि गांधी जी के जीवनी आ जाते हैं, गांधी जी के क्या क्या आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज आते हैं, हम डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो है आपका क्या, उदारवादी युग, फिर उग्रवादी युग, फिर तीसरा चरण गांधी युग। तो सबसे पहले हम उदारवादी युग के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है उदारवादी युग। तो उदारवादी युग क्या होता है, उदारवादी युग का आरंभ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय का स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ, तो बम्बई। और कौन थे, तो ये थे आपके कौन, मतलब कहाँ, ये देखिए, इसका आरंभ जब हुआ बम्बई में, और बम्बई में ये हुआ 28 दिसंबर 1885 बम्बई में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे संस्थापक जो इसके थे वो थे
AO, देखिए इस मार्कर से लिख देता हूं। इसके संस्थापक जो थे ध्यान करके रखिएगा, AO ह्यूम्स। इसके संस्थापक AO ह्यूम्स थे। और AO ह्यूम्स जो थे ये किसके जनक थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये थे। ठीक है, कौन थे? तो AO ह्यूम और ये ह्यूम्स। और ये जो थे ने, इनका मतलब ये किनके समय में थे? मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसकी ये जब हुए, इसका स्थापना हुआ तो किसके समय में थे? मतलब इनका किसके समय में ये स्थापना किए थे इसका? तो ये किसके समय में किए? तो ये किए थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो इसके समय में ये किए थे। अब हम देखेंगे कि इसमें अधिवेशन क्या क्या थे, कब कब अधिवेशन हुआ इनका। ठीक है, तो यही सब हम देखेंगे। तो आइए उसको भी हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अधिवेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट आपका अधिवेशन जब हुआ था, ये आप पॉइंट टू पॉइंट आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आप नोटबुक में नोट करते जाइए। ठीक है, कॉपी में अपना। तो देखिए ये जो आपका आता है ना, सबसे पहले ये होता है कि भारतीय मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? ठीक है, ये भी बताऊंगा। तो प्रथम अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ? तो ये हुआ 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई। ठीक है, कहाँ हुआ? तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल थे। और इसमें मैं आपको बात करूं ना, तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुल दास तेजपाल। और इसमें मैं आपको बात बताऊं तो ये कहाँ हुए? सांस्कृतिक महाविद्यालय में हुआ था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम की बात करूं तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुल दास तेजपाल हैं, ठीक है, ये सांस्कृतिक महाविद्यालय में किया गया था। और इसमें मैं आपको बात बताऊं ना, इसमें कुल आपका जो अभी मैं आपको बात बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि थे। 72 प्रतिनिधि थे, बात बताऊं ना तो 72 प्रतिनिधि थे। तो अब देखते हैं हम दूसरा। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिटा लेते हैं, इधर मैं आपको मिटा लेता हूं। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा की बात करें तो फिर आपका जो आता है ना वो होता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो ये भी बताता हूं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब हुआ ना वो था 1886। ये 85 फिर ये 86, 1886। और कहाँ किया गया दूसरा अधिवेशन, तो ये कलकत्ता में किया गया था। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में किया गया। और कलकत्ता में कहाँ किया गया,
मतलब कलकत्ता में किया गया कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता। और इसके कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता के द्वारा किया गया था। तो ये आप ध्यान करके रखिएगा, यहाँ से पॉइंट आपकी आ सकती है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता द्वारा किया गया। उसके बाद जो आपका आता है तीसरा अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन की बात करूं मैं, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन बात करूं ना, तो ये आपका हुआ 1887 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ किया गया, तो ये मद्रास में किया गया। तो लिख देता हूं यहाँ पर मद्रास में किया गया। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में किया गया। और कहाँ किया गया, तो मतलब कहाँ किया गया, तो मद्रास में किया गया। और किसके समय में किया गया, तो ये किया गया क्या, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम क्या बने, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ये आप ध्यान करके रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कौन, तो बदरुद्दीन तैयब जी। फिर जो चौथा अधिवेशन आपका आता है, क्या चौथा जो आपका आता है ना, यहां मैं लिख देता हूं, चौथा जो आपका आता है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, तो ये हुआ था आपका कब, 18, यहाँ लिख देता हूँ इस मार्कर से, आप नोटबुक में नोट करते जाए। ठीक है, 1888 को कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद। और कौन किए थे, कौन थे इसके अध्यक्ष, तो ये थे जॉर्ज यूल थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, कौन थे, जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम मुस्लिम, मतलब प्रथम प्रथम अंग्रेज क्या बने, अध्यक्ष बने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ये आप ध्यान करके रखिएगा। तो कौन बने थे, तो जॉर्ज यूल बने थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, मुझे आशा है। तो अब हम आगे बढ़ते, आइए फ्रेंड्स देखिए, अब देखते हैं हम, जैसे कि देखिए अब क्या है, आज़ादी के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो कब हुआ, तो ये हुआ था 1848 को। कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ। ठीक है, फिर एक कांग्रेस के सर्वाधिक अध्यक्षता सबसे अधिक, तो कौन सबसे ज्यादा बने थे, तो सबसे पहले बने जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। कितने बार ये लोग बने थे, तो 3 बार। ठीक है,
फिर आपका है कि भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। फिर कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये क्या थे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर अबुल कलाम आजाद ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कौन कौन किए थे? तो सबसे फर्स्ट किए थे अल हिलाल। ये कब किए थे? तो 1912 में। और दूसरा जो किए वो थे अल बलाग 1914 में। ठीक है, तो अल हिलाल को क्या किए? अंग्रेज द्वारा क्या किया कि बंद करवा दिया गया। ठीक है, अंग्रेज द्वारा बंद करवा दिया अल हिलाल को 1912 में। ठीक है, तो ये है। अब हम इधर देखते हैं। अब है राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी नेता। ठीक है, देखिए क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी नेता, तो फर्स्ट में आता है मदन मोहन मालवीय। ये उपाधि इसका क्या है? महामना। और महामना ये उपाधि किसने दिया? तो ये दिए थे गांधी जी ने, इसको उपाधि प्रदान किए थे। गांधी जी ने क्या किए थे? गांधी जी के द्वारा ठीक है, गांधी जी के द्वारा उपाधि इनको प्रदान किया गया था महामना का। फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इन्हीं ने किए थे, मदन मोहन मालवीय ने। भारत रत्न इनको कब मिला? तो 2015 में मिला। और महादेव गोविंद रानाडे कौन है? उपनाम इनका है उपनाम महाराष्ट्र का सुकरात। क्या? महाराष्ट्र का सुकरात। संस्था पूना सार्वजनिक सभा। कथन ब्रिटिश शासन भारतीय के लिए वरदान है। ये कथन दिए थे, ब्रिटिश शासन भारतीय के लिए वरदान है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, उपनाम इनका है छुपा हुआ देशद्रोही। ठीक है, और आधुनिक भारत का प्रथम कूटनीतिक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी एग्जाम हो उसमें पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है कि द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन लिखे थे? कौन उनके लेखक हैं? तो कौन लेखक है? तो यही है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये आप याद करके रखिएगा। इनका पुस्तक दी इंडियन सोसाइटी, मतलब दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये किताब के पुस्तक के ये लेखक हैं। दादा भाई नौरोजी, उपनाम इनका था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकती है, बहुत सारे प्रश्न। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि कौन से पुस्तक लिखे हैं, ये वाला जो पुस्तक अभी मैंने बताया वो जो है वो आपका यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, वो आप ध्यान करके रखिएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी एग्जाम में वो पूछा गया है, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही था। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर पहली बार नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा था उदारवादी युग, फिर हम उग्रवादी युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया और वहाँ से प्रश्न आती है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।